Hello students, how are you? I am Shiri Parveen and today I am explaining chapter 10 in history. The name of the chapter is New Empires and Kingdoms. इसका इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं कि एम्पायर्स और किंगडम्स कैसे कैसे थे और कैसे बने, वो क्या हुआ उसमें। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रशस्तीज कि राजा के सम्मान में क्या लिखा जाता था और वो क्या कहलाता था। तो वो प्रशस्तीज कहलाती थी। कहाँ पर लिखी जाती थी? पिलर्स पर। समुद्रगुप्त की प्रशस्तीज क्या थी वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा जेन्यूलॉजीज़, समुद्रगुप्त, उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर एंड फोर फादर, सबके बारे में हमने पढ़ा। उसमें हर्षवर्धना एंड हर्षचरिता, हर्षवर्धना के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पल्लवास, चालुक्याज एंड पुलकेशिन्स प्रशस्तीज पढ़ी। नाउ वी विल डिस्कस हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड। जब एक किंगडम और एम्पायर बन जाता है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें बदलाव क्या क्या है। सेम एज अर्लियर किंग्स, जैसे कि राजा पहले थे उसमें क्या था, जो लैंड रिवेन्यू था वो इम्पॉर्टेंट था रूलर्स के लिए, और जो विलेजेस थे उनके लिए बेसिक यूनिट क्या थी? एडमिनिस्ट्रेशन, यानी विलेजेस बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट थी। उसके बाद हम न्यू डेवलपमेंट हुए तो राजा जो था उसने अडॉप्ट किया कि जो पावरफुल, यानी गांव में जो पावरफुल लोग हैं उनको अपने राज्य में मिला लिया जाए, मतलब उनको मिनिस्टर्स बनाया जाए और बाकी जुडिशियल ऑफिसर्स वगैरह बनाया जाए। वो इसलिए क्योंकि अगर एक पावरफुल पर्सन उनके कंपैरिजन में आ जाएगा, उनके विरोध में आ जाएगा तो उनके लिए ख़तरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन पावरफुल लोगों को भी अपने यहाँ काम के लिए रख लिया। तो जब पावरफुल पर्सन से मिल जाता है तो वो वहाँ पर उनकी पावर बढ़ जाती थी राजाओं की, ठीक, इसलिए ऐसा होता था। सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट्स वर नाउ हेरिडेटरी, और कुछ ऐसी थी पोस्ट जो हेरिडेटरी थी। हेरिडेटरी मीन्स अगर एक मिनिस्टर है तो उसका बेटा ही मिनिस्टर बन जाएगा, तो वो हेरिडेटरी कहलाती है। यानी एक पर्सन अगर किसी पोस्ट पे है तो उसका बेटा, फिर उसका बेटा, वो पोस्ट बन जाएगी उसकी। यानी एक पावर अगर एक पर्सन को दे दी गई है तो उसको उस फैमिली में उसके बेटे को ऐसे मिल जाती थी, तो वो हेरिडेटरी कहलाती थी। द पोएट हरिसेना वॉज अ महादंडा नायका और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। जो हरिसेना थे वो अपने फादर की तरह जुडिशियल ऑफिसर बने। कभी कभी क्या होता था, जो ऑफिसेज होते थे उसमें पर्सन्स जो रखे जाते थे तो उनके अलावा क्या होता था, जो कुमार अमात्य है, मतलब हरिसेना कुमार अमात्य मीनिंग क्या है, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर था उसका, और वो क्या था, संधि विग्रहिका मीन्स अ मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस भी था। मतलब एक से ज़्यादा लोगों को एडमिनिस्ट्रेशनशिप दे दी जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, इम्पॉर्टेंट प्रोबेबली हैड अ सेन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसा ही होता था, जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ती जाती थी, मतलब जैसे जैसे पावरफुल लोग को अपने उसमें मिला लेते थे वैसे वैसे उनकी पावर बढ़ जाती थी। और चीफ बैंकर जो मर्चेंट सिटी के होते थे वो लीडर हो जाते थे मर्चेंट ऑफ कैरावान्स के। प्रथमा कुलिका और द चीफ क्राफ्ट पर्सन एंड द हेड ऑफ द कायस्थास और स्क्राइब्स, वहाँ पर अलग अलग पर्सन होते थे तो उनको भी ऐसे ही हेरिडेटरी मिलती थी। मीन्स अगर फादर है तो उसका सन भी उसी पोस्ट पर आ जाता था। ये एक तरीके से बेनिफिशियल भी था कि पावरफुल लोगों के पास रहती थी। लेकिन क्या होता था, कभी कभी लोग की पावर वो वर्क करते करते और लोगों को अपने साथ मिलाकर अपना उनका एक किंगडम बन जाता था, जो क्या होता था उनके लिए डेंजरस हो जाता था। द पॉलिसीज़ वर रीजनेबली इफ़ेक्टिव, वो पॉलिसीज़ जो थी रीजनेबली इफ़ेक्टिव थी, बट सूनर लेटर, यानी कहीं ना कहीं क्या होता था, जो पावरफुल मैन जो था वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता था इंडिपेंडेंटली किंगडम। यानी कि कुछ लोगों को उन्होंने क्या किया कि अलग अलग पावर दे दी कुछ राजाओं ने।
अलग अलग पावर, जब अपनी पावर को बांट दिया अलग अलग उसमें कि आप ऐसा करोगे, आप इस डिपार्टमेंट को संभालोगे, तो उस डिपार्टमेंट को संभालते संभालते उन लोगों की पावर बढ़ जाती थी और राजा की जो पावर होती थी वो कम हो जाती थी। जिससे क्या हो जाता था, लोग जो पावरफुल पर्सन जो उसे जो राजा अपने राज्य में मिलाता था, वो पावरफुल पर्सन ही अपना एक नया किंगडम बना लेता था जो राजा के लिए डेंजरस हो जाता था। ठीक, तो यह पॉइंट आपको समझ आ गया। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे चलता था किंगडम में, कि उन कैसे लोगों को पॉलिटिकली, हमने पहले देखा कि पॉलिटिकल डिवीज़न कैसे हुआ, कैसे किंगडम्स और एम्पायर्स बने। उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा इस पॉइंट में कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ, यानी कैसे लोगों के काम को बांट दिया गया राजा के द्वारा। तो आई होप you will be understand this heading. Next heading we will discuss in next video.